चलो जी, जब बेटा लास्ट क्लास में अपन ने जब पढ़ा था तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे बेटा, और अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें ये सीखना है कि भाई लगता है या नहीं लगता, बस इसी का पता करना है। क्लियर। इसी चीज से अपन आप नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट पे। हमारा तीसरा इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसके कारण होता है बेटा? ये होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। इसका मेन रीजन क्या है बेटा? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड का कोई रोल है नहीं है, सारा रोल किसका है बेटा? सिग्मा बॉन्ड का। सारा रोल सिग्मा बॉन्ड का है, आ रही बात समझ में? और सिग्मा बॉन्ड में रोल तो सिग्मा बॉन्ड का है, पर डिफरेंस किसके कारण है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और चीजों से कोई लेना देना, अगर किसी का रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन से कोई लेना देना, अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो उसमें पार्शियल नेगेटिव, उस पे पार्शियल है, इसी के कारण इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है। अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर अपन बात करें, ध्यान से समझो बेटा, कि अगर कार्बन की 3 हाइब्रिडाइजेशन लूं मैं, sp3 sp2 और sp, तो आपको एक चीज सिखाई थी बेटा पीरियोडिक टेबल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज करेक्टर। बात हुई थी हमारी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल बेटा? परसेंटेज है एस करेक्टर। जिसका एस करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो कार्बन के 3 एटम है, एक कार्बन के एटम sp हाइब्रिडाइज है, एक sp2 हाइब्रिडाइज है, और एक sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp2 वाला, और sp वाला उससे ज्यादा। ये y एक्सिस पे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले रखी है। इसी तरह नाइट्रोजन का sp3 है, उससे ज्यादा नाइट्रोजन का sp2, नाइट्रोजन के sp2 से, मतलब सेम एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं हो सकती अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो। इसी तरह ऑक्सीजन है, इसका sp3 का क्या आएगा बेटा? sp2। आ रही बात समझ में? पर ऑक्सीजन sp बनाता ही नहीं है, और फ्लोरीन तो सिर्फ sp3 बनाता है। क्या बनाता है? sp3। आगे बात समझ में? अब देखो बड़ा ध्यान से कि कार्बन का जो सबसे अपर है, कार्बन का जो सबसे, मतलब कार्बन का जो सबसे अच्छा है, वो देखो हमेशा अपना रूल क्या होता है, नाइट्रोजन को अपन ज्यादा मानते हैं ना, लेकिन कार्बन का sp नाइट्रोजन के sp3 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका सबसे अच्छा इनके खत्म से, ठीक है? समझ में आया कि अपन जनरली क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से, क्लियर है? इसका ये हमेशा नहीं हो सकता। अगर कार्बन का sp हाइब्रिडाइज है, कार्बन का कौन सा आया, तो नाइट्रोजन के sp3 को पटक देगा। sp2 sp को नहीं पटक पा रहा है, सिर्फ किसको पटक रहा है? मतलब कार्बन का सबसे अच्छा नाइट्रोजन के सबसे खत्म से, ठीक है? आगे बात समझ में? इसी तरह नाइट्रोजन का जो sp है वो ऑक्सीजन के sp को, sp3 को क्या कर देगा? पटक देगा। तो मतलब नाइट्रोजन का जो सबसे अच्छा है ऑक्सीजन के खत्म को पटक देगा। अब ऑक्सीजन के पास सबसे अच्छा है ही नहीं, sp है ही नहीं इसके पास, तो इसलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फ्लोरीन सबसे, तो फ्लोरीन की तो कोई बराबरी नहीं है। आ रही बात में? तो फ्लोरीन का कोई मुकाबला नहीं है। आगे पास सिद्धू मूसे वाला गाना नहीं है कि जट का मुकाबला कितने है ना, गाना है ना, जट का मुकाबला कितने, तो फ्लोरीन का मुकाबला कितने, जट फ्लोरीन का कोई मुकाबला मुकाबला नहीं है। लेकिन इसकी लोग तो नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, लेकिन ऑक्सीजन की हमेशा सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन पटक सकता है जब नाइट्रोजन sp हो। इसी तरह नाइट्रोजन को भी पटक सकता है कार्बन, वो कार्बन sp हो, वरना तो नाइट्रोजन ज्यादा है। जैसे अगर कोई कहे और कार्बन का sp2 इसका sp3, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन ज्यादा होगा। इसका sp3 इसमें भी नाइट्रोजन ज्यादा है, इसके sp3 से ऑक्सीजन का sp3 ज्यादा है, इसके sp2 से भी ऑक्सीजन का sp3, लेकिन इसके सबसे अच्छे से इसका सबसे खराब वाले से अच्छा है। मतलब इनका सबसे अच्छा इनके खत्म से तो ठीक ही है। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट क्या होता है बेटा, आपको ये भी पढ़ाया था मैंने पीरियोडिक टेबल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन छीनेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन है, और जिसपे नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और जिसपे नेगेटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। क्या बात समझ में आई बेटा? अब जैसे अपने पास एटम है बेटा, 4 एटम है, तो कार्बन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीनेगा, छीनेगा तो क्लोरीन पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे पार्शियल है। बोलो कोई दिक्कत है? अब मैं पूछूं कि यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो वही बेटा अपन प्लस आई और माइनस आई दो वर्ड यूज करते हैं। प्लस, जैसे प्लस एम का मतलब क्या था? डोनेशन। प्लस एच का मतलब है डोनेशन, साइन से को लेना देना। उसी तरह से बेटा माइनस एम का मतलब विड्रो था, और माइनस एच का मतलब है विड्रो, साइन से को लेना देना। उसी तरह से बेटा
प्लस आई का मतलब क्या होगा, डोनेशन, और माइनस आई का मतलब विड्रॉ। लेकिन डोनेशन और विड्रॉ कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन के कारण था या अल्फा हेलोजन के कारण था। रेजोनेंस वो पाई सिग्मा पाई के कारण प्लस एम माइनस एम था। इंडक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। किसके कारण है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना बेटा, कि क्लोरीन और कार्बन की अगर अपन बात करें तो क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन छीने, और कार्बन की बात करें तो कार्बन ने डोनेट किए। जैसे अपन ने क्या है कि अपने जो क्या नाम इसका सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ को पुलकित ने दिया खींच के थप्पड़। अपन ने पूछा कि भाई सिद्धार्थ क्यों मारा, तो उसने कहा मारा, मैंने कहा था एक थप्पड़ मार के दिखा तेरे में कितना दम है, तो इससे सिद्धार्थ की इज्जत बच गई। पुलकित को पूछा तो उसने कहा बदमाशी कर रहा था, दिया खींच के, तू थप्पड़ नहीं करेगा। तो देखो दोनों का पर्सपेक्ट है अपना। तो अगर कोई पूछे क्लोरीन को क्या हुआ कि मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई। तो अपन क्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, माइनस आई। लेकिन कार्बन को कोई पूछेगा तो कि भिखारी को दे दिए मैंने, भिखारी को, तो कार्बन के इस रेस्पेक्ट में क्या आएगा, प्लस आई। आ रही बात में कि मैंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं भीख में, और इसको पूछेगा तो ये क्या कहेगा, दिए अभी छीनने हैं मैंने, दिए हैं अभी छीन है, उसकी कहा दे नहीं रहा था, मैं तो छीन के लाया हूं। तो दोनों का रेस्पेक्ट अलग अलग है। तो इसके रेस्पेक्ट में माइनस आई, तो इसके रेस्पेक्ट में प्लस आई। तो दोनों हमेशा होता है ना, एक हाथ से बोले थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता, आप अपने जेब में से 500 का नोट निकालो और दूसरे हाथ को 500 का नोट दोगे कर मौज, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। दानी कौन होगा, ऐसा थोड़ी सुबह सुबह उठता है 500 नोट निकालता है कि ये ले मौज कर, तो भी क्या याद रखेगा भाई को, ऐसा है दानी आदमी है। दानी कब होगा, जब किसी और को देगा, ले रहा है। तो वही कहानी है बेटा, ले रहा है। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में कोई पूछेगा तो इससे छीनेंगे, इससे रेस्पेक्ट में, मतलब रेस्पेक्ट का कहानी है। तो बेटा यहाँ पे देखो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो जैसे ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो अपन इनको मान लेते हैं कि पहले इन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था। ज्यादा हो गया। अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये कार्बन कैसे है बेटा, कि सर ये कार्बन तो न्यूट्रल है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। जैसे ज्यादा हुआ तो अब वो इस कार्बन से छीनेगा, जैसे छीनेगा इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इससे छीनेगा, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ अब सुन तो ले। अब हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली यहां तक आते आते फिर ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, नेग्लिफाई सा हो जाता है। क्या हो जाता है, लगता तो है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अपन कहते हैं तीसरे से चौथे कार्बन तक नेग्लिफाई हो जाता है। तीसरे से चौथे कार्बन तक क्या हो जाता है, नेग्लिफाई। बोलो कोई दिक्कत है भाई, इसने इसे छीना, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक है, खत्म मामला। फिर भी ऐसा पूछे लगा सकते हैं कि हाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, पर मोस्टली 3 तक लगाते हैं, चौथे पे भी लगता है, ऐसा तो है नहीं खींचेगा तो खींचेगा। लेकिन आपने देखा इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ जा रहे हैं, यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला पंगा नहीं है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब उसी की तरफ जाएंगे, सब है। तो एक तरह से देखा जाए तो सब क्लोरीन को डोनेट होने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा क्रॉस रेजोनेंस में इधर भी हो जाता है और इधर भी हो जाता है। यहाँ ये खेल है, एक तरफा चलेगा, क्या चलेगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब उसी की तरफ जाओ। आ रही बात में। अब देखो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट है वो कितने कार्बन तक वर्क करता है, जनरली 3 कार्बन। अब हमें इसका एक ऑर्डर है बेटा, इस ऑर्डर को अगर अपन ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा मैंने लिखा NF3 और NH3 प्लस वाला। प्लस मतलब जिनपे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज इनके आगे भुखमरी आ रखी है। भुखमरी आ रही है तो दूसरों से दबा के इलेक्ट्रॉन छीनेंगे कि नहीं छीनेंगे, बोलो कोई दिक्कत है। तो इसलिए इनका सबसे ज्यादा है। फिर ये NO2 है, फिर ये कौन है बेटा, साइनाइड। कौन है बेटा, साइनाइड। फिर देखो अपने पास एल्डिहाइड है, कौन है, ये ऑर्डर थोड़ा सा याद रखना। फिर कौन है, कीटोन। फिर ये एस्टर है, फिर कौन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपके ये है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये याद हो जाएगा। फिर OR और OH। फिर आपका है ट्रिपल बॉन्ड, कौन है बेटा, फिर बेंजीन, फिर अब किस इतना बड़ा ऑर्डर याद रखना है, मैंने कहा ऊपर ऊपर से याद रखना, इतना जनरली काम नहीं आता। बस 4-5 का याद ध्यान रखना, NO2 साइनाइड, और फिर एल्डिहाइड, कीटोन। देखो एल्डिहाइड के बाद में कीटोन, कीटोन के बाद में एस्टर, एस्टर के बाद में कार्बो, ये तो याद ही रहेगा। क्लोरीन का ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन का कम। OR OH में थोड़ा ध्यान रखना, OR का माइनस आई ज्यादा है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का किससे ज्यादा है, बेंजीन से, और बेंजीन का डबल बॉन्ड से। अब यही चीज अगर अपन प्लस आई पे आए, किस पे है बेटा, तो प्लस आई का ऑर्डर बेटा देखो ध्यान से, मैंने सबसे ज्यादा एनाइन को दिया है। किसको दिया है, क्यों भाई, कि जिसपे नेगेटिव चार्ज है
वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं बेटा, डोनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन पर बड़ा किसी पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं होता। तो इनसे कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन ले लेके ये जोड़े हाथ, पहले ले रखे वो तो सल्ट नहीं रहे, हमसे ले लो इलेक्ट्रॉन, हमसे ले लो, क्योंकि न्यूट्रल स्टेबल है। अब कि सर अगर तीनों पे नेगेटिव चार्ज है तो तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों क्या होने चाहिए? फिर कार्बन को सबसे ज्यादा क्यों कर रखा है? तो देखो बेटा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो है, तो ऑक्सीजन कहेगा देखो मैंने दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीने दिए नहीं है कभी, तो मेरा मन तो नहीं है देने का, मजबूरी में देना पड़ रहा है नहीं से, लेकिन इसका मन नहीं, अंदर से तो पापी आदमी है, दुनिया से इलेक्ट्रॉन छीने इसने हमेशा। तो ओ पे नेगेटिव से कहा दुनिया के दबाव के कारण मुझे इलेक्ट्रॉन लौटाने पड़ रहे हैं, लेकिन मन है क्या इसका देने का? इसको जीवड़ो राजी कौन नहीं, इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, ही इलेक्ट्रॉन देना ही, पर अब मजबूरी में देना पड़ रहा है समाज के दबाव में, इसलिए सबसे पीछे। कार्बन ने कहा हमने तो दुनिया को इलेक्ट्रॉन दिए ही है, ये लो सबसे पहले लो, हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन देते नहीं, लेने की कोशिश करते हैं, उसके पर नेगेटिव चार्ज इसलिए सबको देना पड़ रहा है। तो कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए जल्दी देगा, फिर नाइट्रोजन, फिर टर्सरी कार्बन, ये टर्सरी लिखा है इसका मतलब कौन सा कार्बन है? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब जैसे प्राइमरी में भी दो कार्बन आ गए, एक CH3 आ गया और एक CH3CH2, तो बताओ ज्यादा किसका होगा? ज्यादा कार्बन ज्यादा डोनेट करेंगे, लेकिन एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी आ गया तो सेकेंडरी, एक सेकेंडरी और टर्सरी आ गया तो टर्सरी। तो पहले टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अगर मान लो दोनों ही प्राइमरी है तो जिसके पास कार्बन ज्यादा, दोनों टर्सरी है तो जिसके पास कार्बन है ज्यादा, और सबसे कम होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है? अब जो बेटा ध्यान से आगे चले, अब अपने पास है बेटा कि अपने को एक छोटा सा ये ऑर्डर याद रखना है। देखो प्लस एच इफेक्ट की बात करें तो प्लस एच इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा होता है? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तीनों दिखाएंगे, तो सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटिलियम। ये प्लस एच का ऑर्डर याद रख लो, प्लस एच का मतलब एच का ज्यादा, और प्लस आई का ऑर्डर उसका उल्टा, याद रह जाएगा। प्लस एच किसका ज्यादा? क्या हाइड्रोजन का ज्यादा, हाइड्रोजन तो एच से लिखते हैं, तो एच का सबसे ज्यादा तो एच डी टी, और प्लस आई का उल्टा। माइनस एच का ऑर्डर पूछ रहा है, किसका ऑर्डर पूछ रहा है? तो माइनस एच का तो आपको याद हो ना हो, माइनस आई का तो पता ही है, माइनस आई की किसके कारण लगता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो सबसे ज्यादा कौन छीनेगा? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा, तो प्लस माइनस एच सबसे कम, इसका माइनस एच सबसे कम, इसका माइनस एच सबसे ज्यादा। एक ऑर्डर याद रखो, दूसरा उल्टा बोलना है, तो जो याद रह जाए उसे याद करते हैं कि हेलोजन में फ्लोरीन का माइनस एच सबसे ज्यादा, कि कैसे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा छीनेगा, ये माइनस आई का ऑर्डर, इसका उल्टा माइनस एच का। प्लस एच कि नाम ही एच का है तो एच का ज्यादा, तो एच का लिखो और प्लस आई में उल्टा कर दो, प्लस आई में क्या कर दो? अब देखो कि सर इतना बड़ा ऑर्डर याद रखेंगे हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम नन्ही जान इतने इतने चीजें याद है कैसे करें? देखो इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीटली स्टेबल से नहीं चलता, जो अभी लिख पाई है ना, इंडक्टिव इफेक्ट चलता है बेटा डिस्टेंस नंबर रूल, डीएनपी रूल। किस पे चलता है बेटा? डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर पावर। इस रूल के अकॉर्डिंग चलता है। इस स्ट्रेंथ जो मैंने लिखवाई है, तो प्लस आई की माइनस आई की स्ट्रेंथ और ये प्लस आई की स्ट्रेंथ है, माइनस आई और प्लस आई के स्ट्रेंथ से नहीं चलता, ये चलता है डीएनपी रूल से। अब जैसे अपने को डीएनपी में डी का मतलब डिस्टेंस, एन का मतलब नंबर और पी का मतलब पावर। जैसे अपने सिद्धार्थ को पीटना है अपने को, तो इसको थप्पड़ मारने के लिए इसकी डिस्टेंस अपने क्या होनी चाहिए बेटा? पास होना चाहिए, दूर रहेगा तो कैसे मारेंगे? तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए बेटा? मिनिमम। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? मिनिमम। अपन चाहते हैं अच्छी तरह धुए, तो नंबर भी क्या होने चाहिए थप्पड़ों के? मैक्सिमम। थप्पड़ों के नंबर भी क्या होने चाहिए? और अपन चाहते हैं ढंग से धुए, तो थप्पड़ की पावर भी क्या होनी चाहिए बेटा? मैक्सिमम। क्लियर है? तो सिद्धार्थ याद रखो, कहानी याद आ जाएगी। तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? मिनिमम। फिर नंबर भी क्या पढ़ने चाहिए? और खींच खींच के पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? कि सर खींच खींच के पढ़ने चाहिए। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एटम कहता है मैं प्लस आई लगाता हूं, तो हम कहेंगे तेरा प्लस आई ज्यादा तब मानेंगे जब तू ज्यादा पास होगा, पहले डिस्टेंस है। अगर मान लो दो जने कहते देखो हमारी तो दूरी सेम है, तो हम कहेंगे जिसका नंबर ज्यादा है, मतलब अगर एक जगह दो जने डोनेट करने वाला, एक जगह एक जने वाला, तो दो जने वाला, और वो भी सेम आ गया ना, तो पावर देखेंगे जो ऑर्डर है। तो मतलब बहुत कम देखनी हुई ना, मोस्टली तो आपको डिस्टेंस नंबर से काम चल जाएगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस पे अगर मान लो कोई कहता है मैं विड्रॉ करता हूं, तो एक तो पास खड़ा है एक दूर खड़ा है, तो ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा? पास वाला। तो पावर कमजोर होगी, पावर है कमजोर होगी, लेकिन पास वाला क्या करेगा बेटा? ज्यादा विड्रॉ। आगे दूर वाला क्या करेगा? कम विड्रॉ। अब मान लो दो जने बराबर लेंथ पे खड़े हैं, एक जना स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक जगह दो वीक वाले हैं, तो वीक वालों को प्रेफर करेंगे। दो जने वीक वीक तो देखेंगे नहीं ना, नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे? और फिर क्या देखेंगे बेटा? पावर। जैसे अपने क्वेश्चन करते हैं, अब अपने को क्या करना है बेटा? एक चीज ध्यान रखनी है कि अपन क्वेश्चन करते समय सबसे ज्यादा जो इज्जत देंगे, अपन कहेंगे कोई चीज एरोमेटिक मिल गई ना, उससे बेहतरीन कोई नहीं।
एरोमेटिक मिल गई उससे बेहतरीन है, और एंटी एरोमेटिक से खत्म है कोई नहीं। पहले देखना तो एरोमेटिक तो सबसे बेस्ट, तो एंटी एरोमेटिक तुझसे खत्म कोई पैदा ही नहीं हुआ, दो तो सल्टे। बाकी बीच वाले, तो बीच वाले में सबसे पहले देखना है रेजोनेंस। क्या देखना है? रेजोनेंस बोल दो, मेजोमेरिक बोल दो, एक ही बात है। तो बीच वाले की देखना रेजोनेंस है क्या, अगर रेजोनेंस है तो बहुत बढ़िया। अगर मान लो आपको लगा कि सर रेजोनेंस नहीं है, तो मेजोमेरिक देखना है। तो क्या देखना है? मेजोमेरिक, सॉरी हाइपर कॉन्जुक्शन। अगर रेजोनेंस नहीं मिला तो क्या देखना है? हाइपर कॉन्जुक्शन। मान लो हमने देखा दो स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है नहीं, तो उनको किससे कंपेयर करना है? हाइपर कॉन्जुक्शन। वो भी ना मिला तो इंडक्टिव देखना है, मतलब बहुत छोटा सा इफेक्ट है, तो इसको देखे ना देखे बात लास्ट में देखना, बहुत माइनर सा डिफरेंस क्रिएट करता है नहीं तो सबसे पहले तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सल्टे। फिर अगर मान लो कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कोई सही नहीं है, तो रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस के हिसाब से अगर रेजोनेंस भी ना मिले तो हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी ना मिला तो जाके इंडक्टिव है, वरना तो मतलब ये। अब जैसे अपने को पता है बेटा, अपने पास क्वेश्चन है, राइट डाउन स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बेनाइन। हमें कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी लिखनी है, क्लियर है? कार्बेनाइन स्टेबल कब होता है बेटा? कि आपसे कोई पूछे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन किस पे डिपेंड करती है बेटा? अपने पहली क्लास में पढ़ा था, वहीं पे पहुंच गए अपन कि कार्बेनाइन तब स्टेबल है जब कोई उससे इलेक्ट्रॉन छीने, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के। पहली क्लास में यही तो बात हुई थी हमारी कि विड्रॉ या डोनेटिंग, अब वहीं पहुंच गए अपन। अपन ने सीख लिया कौन डोनेटिंग कौन है विड्रॉ। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है बेटा, सबसे पहले इन चारों एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ए बी सी डी है, तो चारों में कौन है? एनाइन है, तो एनाइन पे गोला लगा लिया अपन ने। देखो पहले टारगेट तय करना होता है किसकी बात करनी है। एनाइन की स्टेबिलिटी है तो इसी की बात करेंगे, बाकी से कोई मतलब है, तो टारगेट हो गया। अब सबसे पहले देखो कि कार्बेनाइन को कहीं एरोमेटिसिटी तो नहीं मिल रही कि सर कोई एरोमेटिसिटी नहीं है, कहीं रेजोनेंस मिल रहा है क्या? नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन है, अल्फा पे हाइड्रोजन है तो सही, लेकिन डायरेक्ट लगता क्या है? कार्बेनाइन पे डायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन है, लगता ही नहीं, पढ़ाया था ना, इनडायरेक्ट लगता है वो बेंजीन के थ्रू। तो कार्बेनाइन पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन लगता ही। अब बात करेंगे इंडक्टिव, किसकी बात करेंगे? तो देखो इसमें क्लोरीन लगे हुए हैं, तो क्या क्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप है? यहां पर भी क्लोरीन लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप है, या क्लोरीन विड्रॉइंग और या NO2 विड्रॉइंग है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा? डिस्टेंस। क्या देखते हैं? डिस्टेंस सेम होनी बहुत जरूरी है, डिस्टेंस सेम होनी बहुत है। तो देखो इसमें जो विड्रॉ कर रहा है वो 3 कार्बन दूर से विड्रॉ कर रहा है, इसमें जो विड्रॉ कर रहा है वो भी, इसमें जो विड्रॉ कर रहा है वो भी 3, और इसमें विड्रॉ कर रहा है वो। तो बताओ सबसे ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा? डी वाला। कौन वाला लगाएगा? फिर इन तीनों में देखो डिस्टेंस बराबर है एबीसी में, तो डिस्टेंस के बाद क्या देखते हैं? नंबर। ये कहता हम दो दो जने खींच रहे हैं। उसके बाद इन दोनों का देखूंगा तो डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो पावर देखूंगा, और पावर किसकी ज्यादा है? NO2 की। NO2 की विड्रॉइंग पावर ज्यादा, तो फिर बी, फिर ए। ये किसका ऑर्डर आ गया बेटा? माइनस आई का। हाँ बेटा, अरे हाइड्रोजन किसने देखने को कहा है? विड्रॉइंग ग्रुप किसका है? कार्बन को देखेगा ना, दो कार्बन की दूरी पर खड़ा है, दोगले, क्लियर है? दो कार्बन की दूरी के बाद में तो खड़ा है, यहां से कोई दिक्कत है? तो ये माइनस आई का है, किसका है बेटा? विड्रॉइंग करने का। और मुझे पता जितना विड्रॉ करोगे उतना नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा भाई, इससे जितना इलेक्ट्रॉन छीना जाएगा तो उतना इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल ही क्या है? स्टेबल। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? डी वाला, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए। क्या बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत है? पक्का? अगर मैं इन सब में कार्बोकेटाइन करता था तो रे, तो मुझे पता है जो विड्रॉ कर रहा है वो तो अनस्टेबल कर रहा है, क्या कर रहा है? तो पहले आपको वही करना है, माइनस आई का ऑर्डर लिखना है। जैसे माइनस आई का ऑर्डर लिखा उसके बाद उसको उल्टा करना है, क्या करना है? उल्टा। विड्रॉ तो सारे ही कर रहे हैं, इससे सारे अनस्टेबल, हमने कहा सारे अनस्टेबल है, लेकिन अंधु में भी तो काना राजा होता है, तो सारे अनस्टेबल में से सबसे कम अनस्टेबल कौन है? आगे समझ में उल्टा करना होगा। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? अब अपन निकालने सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रियल ऑर्डर, किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालते हैं। जैसे मेरा तुम्हें टारगेट दिया जाए उसी पे बात करनी है। टारगेट है तुम्हारा बेंजीन, कौन है बेटा? बेंजीन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है कि कहां ज्यादा कहां कम। अब सोच सोच के जवाब देना।
कि अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा, ध्यान समझना, कि अगर अपन बात करें कि इस OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप के पास क्या लोन पेयर है क्या? अगर इसके पास लोन पेयर है तो आप मुझे बताओ, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस दिख रहा है क्या आपको? क्या रेजोनेंस करेगा? अब रेजोनेंस करेगा तो तय हो गया, लेकिन रेजोनेंस में मुझे एक बात बताओ, इस OH ग्रुप ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि लिए? कि सर अगर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ एटम के पास लोन पेयर है तो वो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा, अंदर की तरफ ही भेजेगा रेजोनेंस इसका। और अगर वो अंदर की तरफ रेजोनेंस भेजेगा, आपने पढ़ा भी है लोन पेयर सिंगल डबल में ऐसे तो रेजोनेंस होता है, तो इसका मतलब वो रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका मतलब OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम। कौन सा लगेगा? बोलो, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन, पहले इफेक्ट लिखना होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन तो होता नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा कार्बन से होता है। माइनस आई देखना है कि प्लस आई देखना है, तो ऑक्सीजन और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो ऑक्सीजन अगर रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है तो इंडक्टिव से खींच रहा है, तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या है बेटा? माइनस आई। दूसरा इफेक्ट क्या है? पहले तो ये तय हो गया कि इसका कौन कौन सा इफेक्ट है, कि सर इसका एक प्लस एम और एक माइनस आई। इतना दिमाग में सेट हो गया। अब आगे सुनो कि अगर ये डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है बेटा? डोनेट। अब हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर पूछा है, तो सबसे पहले देखना होता है रेजोनेंस। क्या देखना होता है? तो मैंने रेजोनेंस के पास जाके प्लस एम को पूछा कि तू बता बेंजीन में कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, मैं तेरे को ही मानूंगा, तो जिसको कहेगा ना उसी को मानूंगा। तो ये कहता है मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूं, मैं डोनेट तो करता है लेकिन कहां डोनेट करता है? कि मैं बेंजीन की ऑर्थो रे पैरा पे, कि मेटा की उसके हमारे साथ उठ बैठ नहीं है, उसके हमारे साथ उठ बैठे। मैंने कहा तूने वहां घटा दिया, कि नहीं मैं गया ही नहीं, अपनी बातचीत ही गया ही नहीं अपन ने, ना उससे बात की ना कोई बात। ऑर्थो पैरा की गारंटी है, इसकी गारंटी है कि मैंने ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हैं। मैंने कहा अच्छा तूने ऑर्थो पैरा पे बढ़ाए हैं, कि ठीक है, तो मतलब मेटा से रेस से बाहर, क्योंकि हम रेजोनेंस की बात मानते हैं, इसकी बात काटते नहीं। तो हमने कहा मेटा तू सबसे पीछे चलो, तो रेस से बाहर। अब बचा क्या अपने पास? दो, एक ऑर्थो और एक है। हमने कहा रेजोनेंस, अब एक और चीज सोल्व कर दे, इन दोनों में से कहां ज्यादा लगाया तूने? तो उसने कहा देखो मेरे लिए ऑर्थो पैरा में कोई फर्क नहीं, बराबर लगाया मैंने। यार ऐसे मत कर, हम तेरी बात मानते हैं, कि मेरी बात मानते हो तो मेरी तरफ से तो बराबर है, मेरी तरफ से तो मुझे कोई मतलब है, दोनों बराबर है मेरी तरफ से, और निकल जाओ यहाँ से, मैं दोनों में कोई डिफरेंस है। लेकिन हमें तो करना है, अपन तो नेगेटिव आदमी है, लोगों में डिफरेंस ही करते हैं। तो अब डिफरेंस करना है, तो अब अपन ने कहा कुछ और कमी ढूंढो, तो हमने कहा प्लस एम से तो नहीं, तो इसका एक और इफेक्ट लगता है, कौन सा? माइनस आई। उस माइनस आई को पूछ लेंगे। मैंने कहा माइनस आई तू बता कि कहां कहां बताना है, और तो पैरा मेटा सबका बताना है। मैं ना, मेटा का फैसला हो गया, उसका हमें बताओ पीछे, और तो पैरा में से कर, कि नहीं मैं मेटा का भी जज कर दूंगा, कि करवा ही नहीं रहे। करवाई, वो तो पहले तय हो चुका है ना, वो तो रेस से ही बाहर हो गया। तू और तो पैरा में से बता कि देखो मेरा काम है विड्रॉ करना, माइनस आई के थ्रू ये क्या करता है बेटा? विड्रॉ। और मैं विड्रॉ उसका ज्यादा करूंगा जो पास में होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, तो जो पास पोजीशन होगी, जो मेरे पास पड़ेगा मैं उससे खींचूंगा। तो हमने कहा तेरे पास तो औरतों ही पड़ता है, तो औरतों से खींच लेगा, खींच लेगा तो मतलब पैरा के कंपैरिजन में कम हुई कि नहीं हुई? तो आंसर क्या हुआ? मेटा का सबसे ज्यादा पेरे ऑर्थो। ये आ गया आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, एक बेंजीन में कौन सी पोजीशन पे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कहां मिला बेटा? पैरा पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर ऑर्थो, और सबसे कम है मेटा। अब अपन ओ नेगेटिव पे आ गए, तो नेगेटिव चार्ज है तो बेटा नेगेटिव सिंगल है, बेंजीन टारगेट हर बात। तो बताओ ये बेंजीन नहीं, नेगेटिव सिंगल डबल है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे कि बेंजीन से बाहर जाएंगे? अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेंजीन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो मतलब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है, तो दे रहा है, तो हमने कहा तेरा तो प्लस एम है। फिर हमने कहा तेरा एक और इफेक्ट देखते हैं। हमने सुना तू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या जोड़े हाथ, उसके चक्कर में तो नेगेटिव चार्ज लिए बैठा हूं। मैं वो आदमी नहीं रहा हूं अब। OH को तो इलेक्ट्रॉन थे नहीं, ये तो छीन रहा था, लेकिन OH पे जैसे पहले तो इसने कहा था भाई मैं इलेक्ट्रॉन छीनूंगा छीनूंगा, छीनने के बाद क्या होता है बेटा? जैसे आपने देखा घर पे छोटा बच्चा होता है ना, जब तुम होते हो तुम क्या करते? जल्दीबाजी, मम्मी मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा, जल्दीबाजी में कोई वजनदार चीज उठा लेते हो, उठाते रोने लग जाते हो कि ये तो गड़बड़ कर लिया। क्लियर है? कई बार होता था ना, तुम मम्मी को कहता मैं करूंगा ये काम, मैं करूंगा, और मम्मी कहते ले तू कर, फिर तुम्हारा रोना हो जाता है कि यार ये गलत ले लिया अपने जिम्मेदारी। तो सेम कहानी है, समझे? पास में बड़ा मार दूंगा फिर अभी अच्छा लगेगा। अब तो ध्यान से, जैसे इसमें तो बेटा ओपेज OH था, तो ओ ने दुनिया से इलेक्ट्रॉन छीनने की सोच रखी थी,
तो ये छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी तो न्यूट्रल, इसको लगता है इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो मौज बनेंगे। बस शुरू शुरू में कोई होता है ना कि गैंगस्टर बनेंगे, गैंगस्टर बनेंगे, फिर गैंगस्टर बनने के बाद लगता है पुलिस वाले मारेंगे। शुरू शुरू में क्या लगता है, गैंगस्टर बनेंगे, ये कर देंगे, दुनिया डरेगी, फिर एक दिन पुलिस वाले ठोक देते हैं, मर जाता है। क्लियर है? तो शुरुआत में ओएच को कि मैं इलेक्ट्रॉन छीनूंगा छीनूंगा, जब इससे छीन के दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनते तभी तो नेगेटिव आता है। अब आ गया नेगेटिव, मिल रहा है, कुछ करे कि भाई वापस ले लो, ये पुलिस वाले मारेंगे मेरे को, मैं स्टेबल है, मेरे से इलेक्ट्रॉन वापस ले लो, मैं न्यूट्रल होना चाहता हूं। मैं क्या होना चाहता हूं? तो हमने कहा न्यूट्रल होना चाहता कि माइनस आई नहीं लगाएगा, कि नहीं नहीं माइनस आई नहीं लगाऊंगा, मैं कौन लगाऊंगा? प्लस आई। तो देखो ओएच और ओ नेगेटिव में डिफरेंस समझ में आया? ओएच को क्या भी नया नया गुंडा है तो इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है, ओ नेगेटिव ने छीन लिया, इसने कहा जोड़े हाथी वापस लो, जिंदगी नॉर्मल जीऊंगा, ये पुलिस वाले पता नहीं कब ठोक दे। तो ये गैंगस्टर की गुंडागर्दी छोड़ना चाहता है, तो ये कहता है मैं प्लस आई लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा, ओएच और ओ नेगेटिव में। ओ नेगेटिव बेटा भूल जाता है बच्चा, क्योंकि वो अपन ओएच को देखेंगे तो माइनस आई लगा रहा होगा, लेकिन ओ नेगेटिव में क्या जाता है? प्लस आई। अगर ये प्लस आई लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें भी डोनेट करेगा। तो हमने सबसे पहले इफेक्ट देख लिया इसका, क्या क्या गुंडा कर दिया, प्लस एम और प्लस ए आई। अब अपन चलते हैं बेटा अपने टॉपिक पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो हम सबसे पहले किसको पूछने जाते रहे? प्लस एम को पूछते हैं। प्लस एम को पूछा अरे भाई कहां कहां लगते हो, कि ऑर्थो पैरा पे, मेटा की उठ बेटी नहीं है। मैंने कहा प्लस एम, तो हमने कहा ऑर्थो पैरा पे क्या, कि इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हैं, डोनेट किए, क्या किए? डोनेट किए। तो हमने कहा ऑर्थो पैरा जीत गया, मेटा। अब हमने कहा मेटा तो रेस से बाहर का, ऑर्थो पैरा में कि कोई फर्क नहीं, बराबर है मेरे दोनों में, चलो कोई और से पूछते हैं। तो हमने कहा इसका तेरा और कोई इफेक्ट भी है क्या, कि प्लस आई से पूछ लो। हमने प्लस आई से पूछा तू बता कि कहां कहां का फैसला करना है। मैं मेटा ना, मेटा का फैसला हो गया, वहां ज्ञान मत दे, ऑर्थोपेरा का दे। कहां का दे? अब हमने पूछा ऑर्थोपेरा में कहां ज्यादा लगेगा, तो इसने कहा कि मैं तो डोनेट करता हूं, देख लो, और जो पास में उसको ज्यादा दूंगा, क्योंकि इंडक्टिव का रूल है, विड्रॉ करेगा तो पास वाले से ज्यादा विड्रॉ, डोनेट भी करेगा तो पास वाले को। तो हमने कहा डोनेट करवा के डोनेट करूंगा मैं कहां पे? औरतों पे ज्यादा करूंगा, क्यों? कि पास पढ़ रहा उसी को ज्यादा। इसका मतलब अब की बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा? जो डोनेट कर रहा था ना, डोनेट कर रहा अब की बार, तो और तो पास पड़ा, तो औरतों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दे रहा है ना, अब की बार विड्रॉ थोड़ी कर रहा है सुगले। नेक्स्ट देखो बेटा, मांझा बेटा, मांझा लुबांशु क्यों चाहता है कि तेरे मर जाए? कोई ना, तूने कुछ बोला होगा, लखना तेरे से ऐसे थोड़ी मार रहा है, कुछ सुगला है तू। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अपने पास है CH3 वाला। अब देखो बेटा इसमें बात करें तो बेंजीन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और CH3 वाले कार्बन के 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड का मतलब sp3 है। तो इस कार्बन और बेंजीन वाले कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp2, दोनों कार्बन है, लेकिन बेंजीन का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन छीनता है। तो ये बेंजीन तो छीन रहे, लेकिन CH3 के रेस्पेक्ट में देखना है, तो CH3 क्या कर रहा है? दे रहा है। भाई अपन ने CH3 को पूछा तू बता तू क्या कर रहा है, कि बेंजीन तो छीन रहा होगा, मैं तो दे रहा हूं, तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये डोनेट कर रहा है। दूसरा हमने देखा रेजोनेंस तो है नहीं, हमने कहा तेरा कोई और भी इफेक्ट है क्या, है ना? हम बेंजीन के अल्फा पोजीशन पे हैं, बेंजीन के किस पे हैं? और अल्फा पे होते तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हैं, और वो भी कौन सा? प्लस एच। तो हमने कहा इस CH3 का एक तो प्लस एच है और एक प्लस आई है। प्लस आई क्यों है? क्योंकि बेंजीन का कार्बन sp2 है, ये sp3 है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इंडक्टिव लगाएगा, वो भी कौन सा? प्लस आई। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताओ। तो पहले हम किसको पूछेंगे? रेजोनेंस तो ही नहीं, उसके बाद हम किसकी इज्जत करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। अपन ने क्या किया, हाइपर कॉन्जुगेशन को पूछा, मैं बता भाई कहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तूने, कि देखो मेटा के साथ उठ बैठी, ऑर्थो पैरा पे बढ़ाए, बराबर बढ़ाए, कोई कमी नहीं की, कोई बराबर, एकदम बराबर, और डोनेट ही किए। क्या किए हैं? ऑर्थो पैरा पे बढ़ाए। तो हमने कहा मेटा जी आप कहां जाओ, आप हार के बाहर निकलो, अब बचा ऑर्थो पैरा। हमने कहा इनका कैसे करें, तो CH3 का मेरा एक और इफेक्ट है प्लस आई, तो वो कैसा इफेक्ट है कि डोनेट का ये, और कहां डोनेट करते हो, कि जो पास में, मैं तुम्हारे पास में कौन है? डोनेट तो मेटा पे भी करता है, डोनेट तो सब जगह करता है, लेकिन मेटा की तो हम बात है उससे पूछते ही नहीं है, मेटा रेस से बाहर हम पूछते नहीं उसके बारे में। तो मैंने कहा ऑर्थोपेरा में से कहां ज्यादा डोनेट करते बताए, कि ऑर्थो पे डोनेट करते हैं। कहां डोनेट करते हैं? ऑर्थो पे ज्यादा डोनेट करते हैं, इसलिए ऑर्थो फिर मेटा।
नेक्स्ट देखो बेटा, अपने पास है एन डबल बॉन्ड ओ। अब की बार नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर है? लोन पेयर तो नहीं है, साथ में हमने देखा कि डबल सिंगल डबल वाला रेजोनेंस बन रहा है, और उसमें भी आगे ऑक्सीजन है, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा, छीनेगा तो इलेक्ट्रॉन पीछे पीछे जाएंगे। जो दूसरा रेजोनेंस पड़ा था अनसिमेट्रिकल वाला, पाई सिग्मा पाई का दूसरा वाला केस तो बन गया एक तरह से, डबल सिंगल डबल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, और ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो पीछे पीछे इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बताओ बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है कि डोनेट कर रहा है, और वो भी किससे? रेजोनेंस के थ्रू। तो हमने कहा तू तो माइनस एम है, तो राक्षस है, तो कौन है? तेरे तो माइनस एम लगेगा। क्या लगेगा? तो इसको अगर राक्षस बोल रहे हो तो मेरा माइनस आई भी लगेगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है, क्या है बेटा? और नाइट्रोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किस अभी तो पढ़ाया था कार्बन का एसपी नाइट्रोजन के sp3 से अच्छा होता है। मैं कहा वो भी कार्बन का sp होता है ना, यहाँ जो कार्बन है वो तो कैसा है? जो बेंजीन का कार्बन है वो तो sp2 है ना। तो मैंने कहा तेरे बस की बात है। तो NO2 तो माइनस एम भी लगा रहा और उसके बाद में माइनस है, ये तो पूरा राक्षस है। बोलो कोई दिक्कत है? छीन रहा है इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन छीन रहा है तो अपन सबसे पहले किसको पूछेंगे? माइनस एम को। हमने कहा क्या बात है, क्या करते हो कि छीनते हैं इलेक्ट्रॉन, और कहां से छीनते हैं? कि मेटा से, कि वहां उठ बैठी नहीं है। तो हमने कहा अगर इलेक्ट्रॉन छीनते और तो पहले सल्टा दिया कि कुछ नहीं छोड़ा, मार पीट के खत्म कर दिया, तो इसका मतलब मेटा जीत गया। मैंने कहा मेटा को गए नहीं, वहां गई तो ऑर्थोपेरा को सल्टा, इसलिए मेटा तो जीत गया। अब हमने कहा ऑर्थोपेरा में से किसको ज्यादा मारा पीटा? कि बराबर बराबर सूता एकदम, किसी में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो हमने कहा तुम्हारा कोई और भी इफेक्ट है जिसने मारा पीटा गया है ना, माइनस आई, कि ये क्या करता है कि ये विड्रॉ करता है, कि ये कहाँ विड्रॉ करता है? ऑर्थोपेरा में। कि ये हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम तो पास वाले को ज्यादा विड्रॉ करते हैं। माइनस आई क्या कहता है? हम पास वाले से ज्यादा विड्रॉ, और पास में कौन है? तो ऑर्थो तो कसूता मारा गया। बोलो कोई दिक्कत है? ऑर्थो वाले को तो पटक पटक के मारा इसने। क्लियर? पहले तो माइनस एम लगाया, फिर माइनस आई भी उसी पे ज्यादा लगा, और मेटा पे माइनस आई लग रहा है कि लग रहा है, लेकिन वो तो रेस में पहले जीत गया, इसलिए बातचीत ही। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि माइनस आई, सिर्फ माइनस आई पूछ ले, तो सब ज्यादा काम पर है ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पेरा। लेकिन मेटा तो पहले रेस में इधर से उधर हो जाता, तो कोई टेंशन नहीं। अब देखो बेटा NH3 की बात करें, NH3+, तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4। ये नाइट्रोजन है, ये और नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना लेता है तो कोई लोन पेयर है। अब बच्चे के मन में क्या आती है कि सर पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, यहाँ तो क्या है? मैंने करवा ली कि करवाना है क्या है? पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। मैंने करवा लिया, क्या करवा लिया? नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए? 5। और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाई, इसका मतलब ये रेजोनेंस पॉसिबल ही, क्योंकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड पॉसिबल है। तो ध्यान रहे किसी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ओवरवैलेंसी ना आ जानी चाहिए, पर ओवरवैलेंस मतलब 1 4 तक जो हो सकता है टोटली। क्लियर है? तो ये 5 बना गया तो पॉसिबल ही, तो मतलब ये इस पॉजिटिव चार्ज की कोई रेजोनेंस नहीं, क्योंकि अगर रेजोनेंस करता तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाते। तो इस नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज का कोई रेजोनेंस पॉसिबल है? तो रेजोनेंस है नहीं तो मतलब माइनस एम लगाएगा ही नहीं भाई, रेजोनेंस होता तभी तो माइनस एम लगता ना, तो माइनस एम तो पॉसिबल ही। बचा क्या कि सरप्लस एम, लोन पेयर नहीं है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इसका होता नहीं। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा, तो ज्यादा है तो इस NH3 का सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? माइनस आई, और कुछ तो लगेगा ही नहीं माइनस आई के अलावा। और माइनस आई को हमने पूछा कहां से ज्यादा खींचता है? जो कि जो पास, सबसे पास में कौन है? तो औरतों को पटक पटक के मारेगा। अब मेटा का हम तो पहले रेस के बाहर होते थे, कि अब नहीं हो तुम बाहर, पहले तो या तो पीछे हो जाता, सबसे आगे हो जाता। मैं ना अब लाइन में खड़े हो जाओ। औरतों के बाद किसको पीटेगा? और सबसे कम है, क्यों? दूर है, और इंडक्टिव तो दूरी पे डिपेंडेंट है, तो इंडक्टिव इतना ही पढ़ना था, दूरी पास। अब नेक्स्ट देखो, जैसे NH2 नेगेटिव NH है, अब आगे एकदम सेम वही है। NH2 का इफेक्ट पता कर लो, बाकी सब कर लोगे अपने आप। NH2 पे नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है, लोन पेयर है तो डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एन। कौन सा लगेगा? बोलो कोई दिक्कत है? उसके बाद देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का प्लस एम लगेगा, साथ में नाइट्रोजन कार्बन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इंडक्टिव भी लगाएगा, तो कौन सा लगाएगा? माइनस आई। सेम OH वाला केस बन गया जो भी पढ़ा के आया था। घर से एक बार इसको सोचना कहां ज्यादा ज्यादा। अब NH नेगेटिव, तो नेगेटिव सिंगल डबल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस एम। फिर हमने कहा नाइट्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इंडक्टिव लगाएगा ना माइनस आई वाला, कि ना वो गुंडा कर दी मैंने, छोड़ दी। NH2 में गुंडा कर दिया, नया नया गुंडा ना इलेक्ट्रॉन छीनने की, इसने तो छीन के देख लिए,
नेगेटिव चार्ज आता है, छीनने पे तो आता है नेगेटिव, कि मैंने छीन के देख ले कोई फायदा, रखो अपने इलेक्ट्रॉन, रखो अपने। तो इसमें भी इसका क्या लगेगा, प्लस। इसको देखो, डबल सिंगल है, डबल, तो बताओ डबल सिंगल डबल में सेकंड वाला कैसे हुआ, ऑक्सीजन छीनेगा, तो ये पीछे पीछे आएंगे बेटा, और पीछे पीछे आएंगे तो कौन सा लगेगा, -m, और साथ में इसका कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है, इसका क्या लगेगा, -m, तो -m और ए, फिर आगे तो वही NO2 वाला अकेली बन गया बेटा, जो NO2 में था, सेम ऑर्डर है भाई, ग्रुप का है तो फर्क है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अब जो इतना ही तो फर्क है, आपको बस आप तीनों इफेक्ट पढ़ लो, अब तीनों इफेक्ट पढ़ने के बाद यूज कितना सा आया है कि नहीं है, कि ये तो देखना है। पढ़ते समय लगा इतनी सारी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर याद कैसे करें, अरे ये देख ले कैसे होती है, फिर तो ये देखना होती है या। अब हमें पता है कि हमने कई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखे, तो उन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की हमें क्या देखनी होती है, स्टेबिलिटी। क्या देखनी होती है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ ए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे निकालें, ये बड़ा काम है कि सर कैसे निकालें। तो सबसे पहली चीज है बेटा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि वो स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल है। कहीं कहीं बुकों में इसको ऐसे भी लिखा रहता है, स्ट्रक्चर दोज हैव मोर पाई बॉन्ड, स्ट्रक्चर दोज हैव मोर पाई बॉन्ड, जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा है, ऐसा भी स्टेटमेंट को लिखा रहता है, दोज हैव मोर पाई। अब इसमें रूल्स वाइज देखना है, पहला रूल पहले देखोगे, दूसरा रूल है बाद में। सबसे पहले क्या देखोगे, जो न्यूट्रल है ले रहे, या फिर जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा है। अगर मान लो दो स्ट्रक्चर है, दोनों न्यूट्रल नहीं, दोनों पे चार्ज है, तो आप देखोगे बेटा कि स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ईच एटम आर कंप्लीटेड, कि वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है जिसमें हर एटम का ऑक्टेट पूरा है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, सब मतलब बोला ना कि जितने लोग हैं सब रोटी खा के सोते हो, तभी तो बोले कोई भुखमरी में नहीं जी रहा। क्लियर है, तो सबका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, पूरा। बोलो कोई दिक्कत है, जितने एटम आपके पास है सबका ऑक्टेट क्या होने चाहिए, पूरा। ये दूसरा रूल है, आगे भाषण में। तीसरा रूल देखो, अगर मान लो कि आपके पास एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आ गया जिनमें कईयों का ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब दूसरे रूल से आप तय नहीं कर पाए कि इस एटम में भी एक दो भुखमरी से जी रहे, उसमें भी एक दो भुखमरी से जी रहे, या दोनों में कोई भुखमरी से नहीं जी रहा, हमें तय नहीं कर पाए, तो आपको तीसरे पे जाना है। और तीसरे में आपको क्या देखना है बेटा, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि उसके मन में यही रहती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के मन में क्या रहती है, नेगेटिव चार्ज रहे, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या रहना चाहिए, चार्ज। ये तीसरा नंबर है, ऐसे नहीं तीसरे को पहले लगा दो ना। अगर मान लो यहां पर भी कोई तय नहीं कर पाए आप, तो आप देखना कि बेटा जो लाइक चार्ज होते हैं वो दूर होने चाहिए, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए, नियर बाय। तो सबसे पहले क्या देखोगे, जो न्यूट्रल है जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है। जब वहां तय नहीं कर पाए तो देखना कि वो स्ट्रक्चर जिसमें हर एटम का ऑक्टेट पूरा है, अगर वहां पर भी तय नहीं कर पाए और फिर भी तय नहीं कर पाए तो लाइक चार्ज दूर। और अब किस तरह हमें ये भुखमरी जो ऑक्टेट देखना है ना, ये नहीं देखना आता, एक एक एटम का देखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो देखो पहली बात, आपको ऑक्टेट कहां देखना है, कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि जितने एनाइन है जिन पे नेगेटिव चार्ज है उन सबका ऑक्टेट पूरा है, देखना ही मत, देखना ही। और मैं तो यहां तक कहता हूं ये भी मत सोचो, तुम तो सिर्फ वहां देखना जहां पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहीं आता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो तुम तो बस वहां वहां जाके देखना जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको जाके देख लेना कि उसके ऑक्टेट पूरा आया। और उसमें भी एक और चीज दूं, अगर तुम्हें ध्यान से समझ आओ तो, उसमें क्या कर रहा है, अब पॉजिटिव चार्ज हमारे पास की, अब देखो दो तरह से पॉजिटिव चार्ज आते हैं। एक तो होता है किसी एटम के इलेक्ट्रॉन चले जाएं, जैसे ये CH4 है, अगर यहाँ पे CH3Cl है, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए तो CH3 पे क्या आएगा, और Cl पर है, तो CH3 के इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए हो। और एक पॉजिटिव चार्ज और तरीके से भी आता है, NH3H+ से बॉन्ड बना ले तो NH4 बॉन्ड बनता है ना बेटा। और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आप देख लो, ऑक्टेट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है, देख लो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो ओवर वैलेंसी का है, इसका है बेटा। तो आपको क्या देखना है कि उसी पॉजिटिव चार्ज को चेक करना है जो भुखमरी की निशानी हो, जो किसकी निशानी हो, कि सर हम कैसे चेक करेंगे भुखमरी की निशानी है कि नहीं। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज ओवर वैलेंसी के कारण आया है वो भुखमरी की निशानी। जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है,
और आपने देखा कि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं और पॉजिटिव चार्ज है, हम कहेंगे तो ओवर वैलेंसी का पॉजिटिव चार्ज है। किसका है बेटा? क्लियर है? जैसे दो तरह से हो सकता है, एक तो बहुत मरा पड़ा है तो उसमें दो चार्ज हो सकता है, तो वो डाइटिंग कर रहा है, तो डाइटिंग कर रहा है इसका मतलब भुखमरी, एक रोटी नहीं मिलती, दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो आपको सिर्फ क्या देखनी है? भुखमरी देखनी है। क्या देखनी है? डाइटिंग वाला, मतलब जो ओवर वैलेंसी वाला, उसको तो अपन क्या कहेंगे कि तेरे पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे नोटिंग कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन से की ऑक्टेट देखना है कि कौन से पॉजिटिव चार्ज की देखोगे कि सर उस पॉजिटिव चार्ज देखेंगे जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, कैसे पता करें कि ओवर वैलेंसी का पॉजिटिव चार्ज है तो देखने की जरूरत है, देखना सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को है और उस पॉजिटिव चार्ज को इग्नोर कर देना जो ओवर वैलेंसी का हो। जो किसका हो? देखो कैसे, जैसे OH3 है, इस पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवर वैलेंसी, मतलब भुखमरी की निशानी, इसमें पॉजिटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवर वैलेंसी को। जैसे मैं तुम्हें नेक्स्ट कहूं बेटा, इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बने हुए हैं ना, तो ये ओवर वैलेंसी का पॉजिटिव चार्ज है। और इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज है? ओवर वैलेंसी का कि भुखमरी का? इसे पॉजिटिव चार्ज, जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां सबकी जगह भुखमरी होती है, बस ओवर वैलेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या ऑक्सीजन की ओवर वैलेंसी है क्या? ऑक्सीजन ने कहा अरे हमारे तो आता रहता ना, अरे रहने दे, वो ओवर वैलेंसी में आता है। तेरे यहाँ तो भुखमरी है, तेरे यहाँ तो आगे बात में, तो भुखमरी का कैसे पता करोगे कि सारे पॉजिटिव चार्ज वालों में भुखमरी आई रहती है, बट वो ओवर वैलेंसी नहीं होनी चाहिए, जैसे वो वाला ओवर वैलेंसी है। जैसे ये बनाऊं मैं, ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है बेटा? ओवर वैलेंसी का। भुखमरी का? भुखमरी का देख के पता लगा लोगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं ये दो स्ट्रक्चर दी, पूछा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। देखो ध्यान से, आपने कहा ये तो न्यूट्रल है, ये कैसा है? चार्ज। न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल, कहानी खत्म। फिर हमें ये दोनों स्ट्रक्चर दी, हाँ जी क्यों नहीं। अब ये दोनों स्ट्रक्चर दी तो देखो बेटा, इसमें लोन पेयर सिंगल है पॉजिटिव, क्या रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? किसर होगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन देगा तो न्यूट्रल। तो पहले तो ये तय करो दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है किसर है। अब हमें देखना है कि दोनों न्यूट्रल है क्या? किसर दोनों न्यूट्रल नहीं है, इसमें इसमें पॉजिटिव इसमें नाइट्रोजन। हमने कहा दोनों न्यूट्रल नहीं, तो दूसरा रूल देखो। दूसरा रूल क्या है? भुखमरी देखो। तो यहाँ भुखमरी कहां देखनी होती है? पॉजिटिव चार्ज पे। तो हमने कहा कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, ओवर वैलेंसी है कह रहे? नहीं है, 4 बॉन्ड बनाता, 3 ही बना रखे। तो हमने कहा भुखमरी है। भुखमरी, हमने कहा इसके देखो, तो हमने कहा पॉजिटिव चार्ज आ रखा है क्या? आ रखा है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पे देखना है। हमने कहा पॉजिटिव चार्ज पर, हमने कहा तो 4 बॉन्ड बना रखा है, तो ओवर वैलेंसी का है। किसका है? भुखमरी। ये भुखमरी है इसमें, तो इस यहाँ पे भुखमरी मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं वो कम है, स्टेबल। ये कम हो रही है ज्यादा। जैसे हमें ये 4 स्ट्रक्चर दे दी और कहा अब बताओ, तो हमने पहले तो देखो चारों आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है फिनोल के, बनाना सिखाई थी। अब देखो ध्यान से, अच्छा समझना, ए और ई को देखो दोनों न्यूट्रल है, इसमें नेगेटिव 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 दोनों न्यूट्रल है और दोनों सेम स्ट्रक्चर है, तो इसलिए अपन ने कहा ए और ई बराबर और सबसे ज्यादा। अब अपन क्या देखेंगे बेटा? ऑक्टेट। क्या देखेंगे? ऑक्टेट कहां देखते हैं? जहां पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमने कहा ओवर वैलेंसी का, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हमने कहा भुखमरी। तो तीसरा रूल क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, यहाँ पर भी। तो हमने कहा तीसरे रूल से भी कोई डिफरेंशिएट है, तो कहा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी देखो लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव, मतलब तीसरे रूल से कोई पता, तीनों में गड़बड़ है वो। तो ये कहता तुम कैसे फैसला कर सकते हो जीतेगा? मैंने कहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पॉजिटिव है, क्यों? तो उनके भी, इस बात पे क्या मार रहे हो? फिर हमने कहा ठीक है चौथा रूल देख लेते हैं। सेम चार्ज क्या होना चाहिए? दूर, और ऑपोजिट चार्ज पास। इसमें देखो ऑपोजिट चार्ज क्या है? दूर है, हमने कहा तो खत्म निकला। ऑपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए? पास। हमने कहा जा सबसे पीछे। फिर बी और डी में देखा तो उन्होंने कहा हमें क्या डिफरेंशिएट करोगे? हमारा तो सेम है, मैं सेम है तो तुम्हारा सेम लो, सेम है तुम्हारा रो क्यूरेट। हमारे पास में जैसे ये 3 स्ट्रक्चर अपने पास में, तो अपन ने कहा कि ए बी सी में से ए न्यूट्रल। अब बी और सी में देखना है, सबसे पहले देखना है कि भाई भुखमरी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, तो क्या भुखमरी की निशानी है? और वैलेंसी का तो नहीं है,
इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये भी भुखमरी का निशानी है कि सर भुखमरी दोनों जगह। तो भुखमरी जिससे नहीं कर पाए तो तीसरा रूल क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है पॉजिटिव। मैंने कहा बर्दाश्त सी, तो बी जीता सी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया? ये एकदम एग्जैक्टली मुझे रट्टा आनी चाहिए, मुझे तो बस ऊपर ऊपर से आपको बस पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में पूछूंगा जैसे अभी 3 क्वेश्चन कराए थे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, इतना ही काम आना है मेरे। कितना रेजोनेंस पढ़ाया, काम क्या है, और तो पैरा में से कहां ज्यादा काम तो वही आ रहा है ना बेटा। नेक्स्ट देखो रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है बेटा, देखो अगर मैं किताबी बात छोड़ के बोलूं ना, तो रेजोनेंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, जब मॉलिक्यूल रेजोनेंस करता है तो जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उसी का नाम क्या है। तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी कैसी एनर्जी है, एक्सोथर्मिक। कैसी है कि वो एनर्जी जो रेजोनेंस के दौरान निकल गई थी उसी को तो रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? अब सिंपल सी कहानी, एनर्जी रिलीज हो गई थी तभी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल, इसलिए जो रेजोनेंस करते हैं वो ज्यादा स्टेबल। क्यों? रेजोनेंस करने में एनर्जी निकल जाती है, तो मॉलिक्यूल की जितनी एनर्जी खत्म होगी, मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी बेटा, कम। और जिस मॉलिक्यूल भाई एक मॉलिक्यूल रेजोनेंस करके अपनी एनर्जी बाहर फेंक देता है, तो मतलब उस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम, एनर्जी कम तो ज्यादा स्टेबल। क्या बात समझ में आई बेटा? ये किताबी बात, ये तो अपनी बात होगी। किताबी बात क्या है, क्लियर है कि मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबल कंपाउंड, ये तो बात होगी। किताबी बात क्या है बेटा, किताबी बात कहता है कि जो आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे हमारे पास ये रेजोनेटिक, ये सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अब मैंने तुम्हें बताया था रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में, और अगर मैं इनका हाइब्रिड बनाऊं तो थोड़ा हाइब्रिड कैसे बनाते हैं कि सर जहां जहां पे ये डबल बॉन्ड घुमाता वहां डॉट डॉट लगा दो, ये है हाइब्रिड। क्या है बेटा? और बेटा हाइब्रिड को एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियलिटी में तो ये सारी स्ट्रक्चर एक साथ ही हो रही होती है, तो हमें तो ये दिखती है, जैसे पंखा चल रहा है तो अभी हमें ये दिख रहा है एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो दिखता तो ऐसा ही है। तो इसे एक्चुअल स्ट्रक्चर या क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर और जितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है उनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, ए वाली या ई वाली? तो ए वाली और हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। ये किताबी डेफिनेशन क्या है कि जितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर उनमें सबसे स्टेबल और एक्चुअल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वही क्या है। आगे बात में बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का? अब बड़ा ध्यान रखना कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है। तो मुझे देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा दिख किसकी जैसे रही है। फर्स्ट ऑल देखो, अगर मैं तुम्हें सिंपल से एक बात बताऊं, बहुत सिंपल है। अपन बहुत बड़ा पानी का एक टैंक लें और उसमें 2-4 बूंद दूध की डाले, तो दिखेगा कैसे जैसा, पानी जैसा। क्या दिखेगा, पानी जैसा। जो ज्यादा होगा उसी का तो स्वाद ज्यादा आएगा। अगर अपन सिंपल से जो चीज आप ज्यादा डालोगे उसी का स्वाद ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं तुम्हें कहूं कि अपन तुम्हारे लिए क्या बनाया कि बेटा आलू पनीर बनाया अपन ने सब्जी, और उसमें पनीर के 2 टुकड़े डाले और लगभग आलू के टुकड़े डाले, तो सब्जी कैसे दिखेगी, आलू की सब्जी दिखेगी। और अगर अपन ने आलू के 2-4 टुकड़े दिखे तो सब्जी कैसे दिखेगी, कि जो ज्यादा होगा वही तो ज्यादा दिखेगा। तो इन सब स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन सी है, ये वाली। अगर यही वाली सब ज्यादा स्टेबल है तो जो मेन हाइब्रिड होगा देखो उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट इसी का दिख रहा है। देखो इस जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही, ऑलमोस्ट देखो इस जैसे दिख नहीं रही, इसमें तो ऐसा दिखना चाहिए था ना, ऐसा दिख नहीं रहा इसमें। तो बेटा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है ना उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर ज्यादातर उसी जैसी दिखती है। भाई क्वेश्चन आ जाता है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा किसको दिखेगा, अरे वो दोनों सेम है, एक ही बात है, कोई दिक्कत है। और सबसे कम किसका दिखेगा, जो सबसे कम स्टेबल है उसकी उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम दिखेगा। हमारी बात में तो अपने से क्वेश्चन आता है बेटा ये कि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसमें मोर स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या करती है बेटा, हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करती है। भाई सिंपल से कहने पनीर ज्यादा डालूंगा तो पनीर की दिखेगी, आलू डालूंगा तो। अब देखो बड़ा ध्यान से, अब हमें कंपेयर करना है कि रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा किसकी कम। बहुत आसान है, सिंपल सा कहानी है, जो एरोमेटिक है उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, कहानी खत्म। अभी तो एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि उसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा स्टेबल। तो अब रेजोनेंस एनर्जी पूछी है तो किसकी ज्यादा, हमें पता है यहाँ रेजोनेंस है लेकिन यहाँ एरोमेटिक है। देखो यहाँ तो सिर्फ रेजोनेंस है पाई सिग्मा पाई, लेकिन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो ये एरोमेटिक है। बोलो कोई दिक्कत है, आगे बात में। इसको देखो बेटा, यहाँ से कोई दिक्कत है किसी को,
चलो अब अपना कल ही पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी को आगे।